तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा के द्वारा किए गए बिरसा आंदोलन के बारे में। यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है क्योंकि इसने पहली बार झारखंड के क्षेत्र से अपनी आवाज़ बुलंद की थी अपनी आज़ादी और अपने ज़मीन के लिए। यह आंदोलन था उन अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध जो लगातार यहाँ रहने वाले अर्थात झारखंड में रहने वाले आदिवासी लोगों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा कर रहे थे और उन्हें बड़े बड़े ज़मींदारों को नीलाम कर दे रहे थे। इसलिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। देखिए संथाल परगना में ऐसे तो हम कह सकते हैं कि बिरसा को भगवान का दर्जा दिया गया है और वो थे ही इसी लायक क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए थे जिनसे संथालों की एक बहुत बड़ी आवाज़ बनी। यह आवाज़ था अपनी स्वतंत्रता का, अपना अधिकार का, और इसके तहत बिरसा मुंडा ने बहुत ऐसे कार्य किए थे जिससे हम कह सकते हैं कि उन्होंने न केवल संथाल परगना की सहायता की बल्कि पूरे झारखंड में अपना परचम लहराया था। यह आंदोलन शुरू होता है छोटा नागपुर के एक छोटे से क्षेत्र में जहां पर से पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे की ओर धकेला जाता है और वहां पर वे अपने ज़मीन के लिए मांग उठा बैठते हैं। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है। इनका जन्म रांची के एक छोटे से प्रखंड जिसका नाम खूंटी था और यहाँ के एक थाना जिसका नाम तमाड़ था और इस थाना के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव उलेहातू में इनका जन्म हुआ। यह बचपन से ही बहुत ही विवेकशील व्यक्ति थे और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कई घटनाएं देखी थी जहां पर अंग्रेज लगातार इनके वर्ग का या बोल सकते हैं मुंडा समाज के साथ साथ संथाल परगना का उत्पीड़न कर रहे थे। ये लोग बहुत सामान्य कोटि के लोग थे और ये एक जंगल में रहने वाले प्रजाति के रूप में इन्होंने अपना जीवन यापन किया। लेकिन जिस तरह से अंग्रेज इनके क्षेत्रों में आकर जबरदस्ती लूटमार करते थे और काफ़ी भारी मात्रा में ज़मीनों को जमींदारों को नीलाम कर देते थे, इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। लगातार इनका उत्पीड़न हो रहा था और इन्हें मसला जा रहा था। इनके पूरे जनजाति पूरे वर्ग को बहुत क्रूरता से रखा जाता था और खदेड़ा जाता था इनको खुद के ज़मीनों से, खुद के घरों से। इसलिए इस पूरे तरह के उत्पीड़न से ये और इनके वर्ग जो थे प्रभावित हो चुके थे। एक सहने का जो क्षमता होता है इनके अंदर ख़त्म हो चुका था। इसलिए इन लोगों ने अपनी आवाज़ों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद एक पहला विद्रोह ऐसा किया जिससे अंग्रेजी सरकार की ईंट हिल गई और इसी का नतीजा था बिरसा आंदोलन। देखिए शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि बिरसा मुंडा जो थे ये शुरुआत में तो उलेहातू में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनका जो बचपन था वो समय ख़त्म होता है और एक युवा अवस्था में आते हैं तो ये चलकंद में आकर बस जाते हैं। यहाँ पर वो काफ़ी दिनों तक रहते हैं और इसी दौरान उन्हें लगभग 1893 और 1894 के बीच में ये पता चलता है कि बहुत भारी मात्रा में ब्रिटिश कंपनी जो है वो इनके ज़मीनों को, जो ज़मीन बंजर पड़ी थी, उन ज़मीनों को हथिया रही है और उन्हें अधिग्रहित कर रही है। इस अधिग्रहित ज़मीनों को बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या बोल सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य जो था फैक्ट्रियों के लिए उपयोग करना चाहती थी और इसी के विरुद्ध अपने ज़मीनों के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और भारी मात्रा में इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो इन ज़मीनों को ना खोए और किसी तरह से ब्रिटिश के चुंगल से इन ज़मीनों को वापस निकाले। लेकिन इनके मांग पर किसी ने भी गौर नहीं किया और ये बहुत निराश हो गए। जब इन्होंने गहरा अध्ययन किया तो इन्होंने ये पाया कि हमारे समुदाय अर्थात बिरसा मुंडा के जो समुदाय के लोग हैं वो धर्म के नाम पर बहुत जुड़े हुए हैं किंतु अपने देश और अपने ज़मीन के लिए वो उतना प्यार नहीं दिखाते जितना उन्हें दिखाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद का अपना एक धर्म बनाएंगे और इस धर्म के तहत ब्रिटिश या बोल सकते हैं ईसाई मशीनरी का जो एक प्रचलन चल रहा था उसे रोक सके। देखिए ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय ब्रिटिश कंपनी जो थी वो संथाल परगना के लोगों को एक बहकावा का ज़िंदगी दे रही थी। वो उन्हें यह बात कह के बहला फुसला लेते थे कि यदि वे लोग ईसाई धर्म में शामिल हो जाते हैं तो उनकी हर मांगों को मान लिया जाएगा। और चूँकि संथाल परगना के लोग अशिक्षित थे और वो बहुत ही मासूम थे तो वे अंग्रेज़ों की बातों में आ जाते थे और वे ईसाई धर्म को अपना लेते थे, किंतु उनकी बातों को और उनकी मांगों को उसके बाद भी पूरा नहीं किया जाता था। कम पैसे या बोल सकते हैं थोड़े से पैसे के लिए उन्हें उन ज़मीनों के लिए या बोल सकते हैं उनके धर्म को परिवर्तित किया जाता था।
लेकिन जब ये सभी मांग उनको नहीं पूरा किया गया या उनके धर्म परिवर्तन के बाद उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो बढ़ने लगा। और इसी का प्रतिफल जो था वो बिरसा मुंडा के क्रोध और उसके विरोध में देखने को मिला। उन्होंने बहुत ही चतुराई और बहुत ही गहरी चिंतन के साथ अपने लोगों को जोड़ने का एक प्रयास किया, जिसमें पहली बार उन्होंने अपना धर्म बनाया। इस धर्म का नाम सिंगबोंगा था। देखिए, सिंगबोंगा धर्म जो था वो पहली बार बिरसा मुंडा ने शुरू किया और इसके तहत लोगों को अपने साथ संगठित करने का प्रयास किया। धर्म तो इनका एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा तरीका था जिसके द्वारा वे अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा कर सके और उन्हें इस धर्म के अधीन ला करके देश के लिए और अपने ज़मीन के लिए जागरूक कर सके, और उन्हें बहुत भारी मात्रा में इसमें सफलता मिली। और जैसे ही उन्होंने इसमें अपना जो एक बोल सकते हैं तौर तरीका अपनाया, सभी लोग जो थे इनके साथ आके जुड़ने लगे। सिंगबोंगा धर्म में उन्होंने अपने आप को सिंगबोंगा भगवान का दूत कहा, जिससे बहुत सारे लोग जो थे वो इन्हें देखने के लिए और इन्हें सुनने के लिए ललाहित हो उठे। दूर दूर से लोग इनसे आके जुड़ने लगे और इनकी बातों का अनुसरण करने लगे, जिससे बिरसा मुंडा को बहुत तेज गति से, या बोल सकते हैं कि जंगल में फैलने वाले आग के जैसा इनका जो प्रसिद्धि था वो बढ़ा। और साथ ही साथ इनकी इस रवैये से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मुंडा संप्रदाय था वो इनके अधीन आने लगे। इन्होंने मात्र 4 से 5 हफ्तों में ही 6000 से भी ज़्यादा मुंडा समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। जैसे जैसे बिरसा मुंडा का ये जो धर्म था, अर्थात सिंगबोंगा धर्म जैसे जैसे बढ़ रहा था और नए नए अनुयायी इसमें जुड़ रहे थे, इन्होंने अपने धर्म में कई नीति निर्देश बताए, जिसके तहत उन्होंने ये मांग रखी कि जो भी व्यक्ति या जो भी संथाल परगना का व्यक्ति इस धर्म के साथ जुड़ेगा वो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध रहेगा और हर प्रकार के विरोध में उसका साथ देगा। जिसको देखते हुए बिरसा मुंडा के साथ बहुत सारे अनुयायी जुड़ने लगे। अब धीरे धीरे उन्होंने अपने जितने भी अनुयायी थे और जितने भी भक्त थे उन्हें अपने ज़मीन और अपने भारत माँ, या बोल सकते हैं कि अपनी धरती का मूल्य दिखाना शुरू किया। उन्हें आकलन करवाया कि वो क्या खो रहे हैं, किस तरह उन्हें अंग्रेज एक काली पट्टी के अंतर्गत ला करके एक बोल सकते हैं कि लुभावने चीज़ों के बल पर, उन्हें लालच के बल पर उनकी ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं। इस चीज़ से जब सभी लोगों को सत्य का पता चला तो उन लोगों ने खुल करके बिरसा मुंडा का समर्थन किया, और इनके समर्थन के बाद अब लोग जागरूक हो चुके थे, जिसके तहत बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की भी दीक्षा देनी शुरू की। और इसके द्वारा उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि मापदंड तैयार किया, जिससे ब्रिटिश को जंगली क्षेत्रों में बढ़ने से रोका जा सके। अब बिरसा मुंडा जो था उसके पास 6000 युवाओं की एक टुकड़ी थी, जिसे उन्होंने पूरी तरह सेना के लिए तैयार कर लिया था। और इसी के तहत उसने अपने एक अनुयायी जिसका नाम गया मुंडा था, उसे अपना सेनापति नियुक्त किया और उसे अपने सभी 6000 सैनिकों को, या बोल सकते हैं युवाओं को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया। जिसके बाद वे लगातार अपने जितने भी युवा सैनिक थे या युवा वर्ग के लोग थे उन्हें प्रशिक्षित करने लगे। उन्हें तीर, तलवार और किस तरह से बोल सकते हैं छुप करके वार करने की नीति है उसमें निपुण करने लगे। यह एक ऐसा सैनिक संगठन हो चुका था जो पहली बार जंगलों में रह करके जंगल का बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं घातक हथियार बन चुका था। इस तरह से बिरसा मुंडा के जो नवयुवक वर्ग था वो बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी चीज़ का पता धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार को चलने लगा। उन्हें अब भनक मिल चुका था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके खिलाफ जाकर के आदिवासियों को भड़का रहा है और उनकी ज़मीनों के विरुद्ध, या बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा विद्रोह कर रहा है। इसी कारण 1895 में बिरसा मुंडा को विद्रोह के कारण या ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काफ़ी अधिक मात्रा में उन्हें प्रताड़ित किया गया। बहुत प्रताड़ना मिलने के बाद भी इन्होंने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया। 2 वर्ष तक इन्हें जेल में रखा गया और 2 वर्षों के कारावास के बाद जब ये वापस छूटे तो उन्होंने फिर से वही कार्य किया जिसमें ये लगे हुए थे। कहा जाता है कि 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के जन्मदिन के अवसर पर इन्हें
जेल से रिहा किया गया। जिस जेल में इन्हें रखा गया था वो हजारीबाग का क्षेत्र था और इस क्षेत्र में उन्हें काफ़ी क्रूरता का सामना करना पड़ रहा था। किंतु विक्टोरिया के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक तरह से बोल सकते हैं कुछ नसीहत और कुछ शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। देखिए, पुराने ज़माने में जिस तरह राजा सब होते थे कि वो अपने जन्मदिन के अवसर पर या किसी भी एक शुभ अवसर पर, त्योहारों पर गरीबों को या बोल सकते हैं कैदियों को छोड़ते थे, उसी तरह इनके काल में भी हो रहा था। और अंग्रेज़ों ने विक्टोरिया के जन्मदिन के अवसर पर इन्हें बोल सकते हैं कि कैद खाने से बाहर निकाल दिया था और यह अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि इसके बाद फिर से बिरसा मुंडा अपने संप्रदाय और अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करता है और इस बार वो 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपने हर कार्य को करता है। वह अपने समुदाय को फिर से जिंदा करता है और उन सभी क्षेत्रों में जाता है जहां पर मुंडा साम्राज्य या फिर बोल सकते हैं कि संथाल परगना वास करता था। यह अब गांव-गांव जाते हैं और अपने जितने भी मुंडा संप्रदाय के लोग थे उन्हें हथियार देना शुरू कर दिए और उन्हें एक ऐसा तारीख दिया जिसमें वो विद्रोह कर सकते थे और इस तरह से उन्होंने मुंडा समुदाय को बहुत ताकतवर बना दिया। देखिए, बिरसा मुंडा ने अपनी शासन को और अधिक मजबूत करने के लिए खूंटी को अपना सैन्य केंद्र बनाया था और खूंटी से वो बहुत सारे ऐसे सेना को तैयार कर रहे थे जो अंग्रेज़ों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी। और 1899 में 24 दिसंबर की रात को उन्होंने एक बहुत बड़ा योजना बनाया, जिसके तहत उसने सबसे पहले 2 बहुत बड़े चर्च को आग लगा दी और बोल सकते हैं कि एक पुलिस स्टेशन में वहाँ के जो अधिकारी थे उन्हें मारने का प्रयास किया और अपने तीर कमानों से उन्होंने बहुत भारी मात्रा में उन पुलिस ऑफिसरों पर तीरों की वर्षा की। किंतु उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं होने के कारण जितने भी पुलिसकर्मी थे वो सिर्फ घायल हुए, मरे नहीं। और इसी का बदला लेने के कारण अब ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो बहुत उग्र हो चुका था और ब्रिटिश ने लगातार बिरसा मुंडा को घेरना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा हर जगह पर जाने लगे और छुपने का प्रयास करने लगे। उनके कई लोग जो थे वो अब ब्रिटिश सेना के साथ मिलने लगे। पैसों के लोभ में और अपनी जान के लोभ में उन्होंने बिरसा मुंडा के गुप्त ठिकानों का पता जो था वो अंग्रेज़ों को बताना शुरू कर दिया। इसी के कारण एक समय ऐसा आता है जब बिरसा मुंडा के सेनापति अर्थात गया मुंडा जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा मारे जाते हैं। देखिए, गया मुंडा को इटकी नामक क्षेत्र में अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया जाता है, जिसके बाद 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है और 3 फरवरी 1900 के बाद इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 9 जून को जेल में रहने के कारण या बोल सकते हैं एक ऐसा तथ्य सामने आता है जिसमें यह कहा जाता है कि इन्हें हैजा हो गया था, जिसके कारण 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है और 380 मुंडा संप्रदाय के लोगों पर मुकदमा चलता है और उन्हें बहुत क्रूरता से मारा जाता है। जिसके बाद पूरी तरह से बोल सकते हैं मुंडा साम्राज्य जो था या मुंडा समुदाय प्रभावित हो चुका था। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद इनके आंदोलनकारी नीतियों को कुचल दिया गया और बहुत भारी मात्रा में लोगों को जो इस आंदोलन से जुड़े थे उन्हें क्रूरता से प्रताड़ित किया गया। अब यह आंदोलन जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हो चुका था एक ऐसे चेहरे को खो करके जिसे वे अपना भगवान मानते थे। कि बिरसा आंदोलन का शुरू होने का जो मुख्य कारण था ये मुख्य रूप से 4 तरह से माना जाता है। इसमें जो पहला कारण था यह ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से उत्तरी क्षेत्रों से जो व्यापारी, जो जमींदार या जो दिकू वर्ग के लोग थे वो जिस तरह से इन क्षेत्रों में आकर बस रहे थे और उनके ज़मीनों को अर्थात यहाँ के जो मूल निवासी थे या संथाल परगना के जो लोग थे उनके ज़मीनों को हथिया रहे थे, उनसे वे काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो चुके थे और ब्रिटिश साम्राज्य का उन्हें एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा योगदान मिला था। इसलिए वे बल के मात्रा पर या बल के दम पर वे लगातार मुंडा साम्राज्य और संथाल परगना के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहे थे और उनके ज़मीनों को छीन रहे थे। इसके विरोध में पहला जो तथ्य ये सामने आता है कि बिरसा आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा जो है ये धर्म के आधार पर माना जाता है कि जिस तरह ईसाई मशीनरी फैल रही थी उस तरह से संथाल परगना अपनी संस्कृति, अपने संप्रदाय और अपनी वेशभूषा को भूल रहे थे। उन्हें पैसों के बल पर खरीदने का प्रयास किया जा रहा था और कई जगह पर यह देखा भी गया है कि कई लोगों का धर्म परिवर्तन पैसों के बल पर किया गया। लगातार ईसाई धर्म के नाम पर उन्हें ठगा जाता था
और ऐसा कहा जाता था कि यदि जो भी संथाल परगना से जुड़े हुए लोग हैं वो यदि ईसाई धर्म को अपना लेते हैं तो उनकी ज़मीनें उन्हें वापस मिल जाएगी और ब्रिटिश सरकार जो है उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। लेकिन इस धोखे के साथ वे उन्हें अपने धर्म में शामिल तो कर लेते थे, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं करते थे। देखिए, तीसरा जो कारण था यह था राजस्व में बढ़ी हुई दर अर्थात टैक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए, उस समय में अर्थात जिस समय बिरसा आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था या बिरसा आंदोलन शुरू हो गया था, उसके समय में भी अभी तक उन क्षेत्रों में या बोल सकते हैं झारखंड जैसे गरीब इलाकों में अत्याधुनिक मशीनें नहीं आई थी जो खेती में इनका सहयोग करती। उस समय हल और बैलों के द्वारा ही खेती होती थी और जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी या बोल सकते हैं कि संथाल परगना जिस तरह फल फूल के आगे बढ़ रहा था, उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी और उनके पास ज़मीन काफ़ी कम थी, तो उनके पास खेती भी जो था वो काफ़ी नियत हो रहा था। उसके ऊपर अंग्रेज लगातार उन पर दबाव बढ़ा रहे थे और उन्हें अधिक टैक्स देने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इससे तंग आकर के इन्होंने बहुत भारी मात्रा में विद्रोह करने की प्रयास की। देखिए, एक ऐसा समय आया था जब बिरसा समुदाय या बोल सकते हैं संथाल परगना जो था वो पूरी तरह से भुखमरी के कगार पे था। अन्न के मोहताज हो चुके थे ये लोग, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। इससे तंग आकर के इन लोगों ने अंततः विद्रोह की भावना को जन्म दिया और विद्रोह के द्वारा इन लोगों ने अपने अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास किया। देखिए, चौथा कारण यह माना जाता है कि छोटा नागपुर के क्षेत्र को जिस तरह से ब्रिटिश कंपनी अपने वन क्षेत्र के रूप में अधिग्रहित कर रही थी या उन क्षेत्रों को अपने साथ मिला रही थी, तो बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहां पर संथाल वर्ग के लोगों को जाना मनाही था। उन्हें अब उन क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा था, क्योंकि संथाल परगना के लोग जो थे वो जंगलों में रह करके अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें हर प्रकार का जो भी आवश्यकता होता था, चाहे वो खाना से लेकर के कपड़े तक, या बोल सकते हैं कि जिस तरह से वो अपना लालन पालन करते थे उसमें 85% जो था उनका निर्भरता जंगलों पर था। और यदि जंगल ही उनसे छिन जाते तो वो रहते कहाँ। उनके बसेरों को उनसे अलग कर दिया गया था और उन्हें हर जगह जाने से रोका जा रहा था। इसीलिए वो अपने ज़मीन और अपनी संपदा के लिए विरोध में उतर चुके थे। इसलिए कहा जाता है कि इन 4 कारणों से मुख्य रूप से बिरसा आंदोलन को शुरू किया गया था। देखिए, यह आंदोलन तो किसी तरह कुचल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने संथाल परगना के लोगों को बहुत बड़ी सबक दे दी। अब वो जान चुके थे कि उनकी एकता में ही उनका अधिकार छुपा है और जब तक वो एक रहेंगे, एक मत में रहेंगे, तभी उन्हें अपना अधिकार मिलेगा और उनका विकास हो पाएगा। इस तरह से बिरसा आंदोलन ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक और एक ऊर्जा का काम संथाल परगना में किया। आज भी बिरसा को भगवान माना जाता है और हमारे संथाल भाई बहन जो हैं इन्हें अपने देवता के रूप में पूजते हैं। इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती है और कई उत्सव मनाए जाते हैं। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संथाल परगना के साथ साथ झारखंड को स्वतंत्रता के प्रति या बोल सकते हैं भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में बिरसा आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसे पूरा भारत हमेशा याद रहेगा। यह एक ऐसा इतिहास है जिसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे और हमें गर्व है कि हम एक झारखंड के वासी हैं जो बिरसा के ज़मीन पर जन्मे और इन्हीं के ज़मीन में दफन होंगे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बिरसा भगवान की इस पूरी गाथा को हमेशा आप याद रखें, क्योंकि इनसे बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।